पहला कंडीशन है कि ईरान को अपनी परमाणु क्षमताओं को समाप्त करना होगा। भाई ऐसी रिपोर्ट्स पहले ही आ चुकी हैं कि ईरान ने साफ किया था कि हम जीरो इनरिचमेंट के लिए तैयार हैं। दूसरा प्रपोजल है, ईरान को यह गारंटी देनी होगी कि कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। अब ये तो वन और टू एक ही बात हो गई। हाँ, तो मेरे ख्याल से लगभग एक ही बात है। हाँ, सही बात है। तीसरा आते हैं, ईरान की धरती पर मतलब ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट कभी नहीं होगा। वो भी वही बात हो गई फिर, लेकिन उसमें भाई उससे एनर्जी जुड़ा हुआ है एनरिचमेंट से। भाई हाँ, देखिए एनरिचमेंट तो उनको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा सिविलियन, उसके लिए भी उनको जो है 10-20-15% जितना भी करना पड़ता है वो तो करेंगे ही करेंगे। तीसरा आगे है, बढ़ो। ईरान को अपने एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार आईएईए को सौंपना होगा। ठीक है, सौंप सकते हैं। हम्म। ये भी कर सकते हैं कि भाई वो आईएईए की मॉनिटरिंग में रहेगा, हमारे पास रहेगा, लेकिन वो मॉनिटर किया जा सकता है। यूरेनियम बहुत टाइटली रेगुलेटेड मिनरल है और पूरी दुनिया में रेगुलेट होता है। एक एक ग्राम का, आधे आधे ग्राम का उसको उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मॉनिटर किया जा सकता उसके बाद है नातांज, इस्फहान और फोर्दो के न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करना होगा, जिस पर बॉम्बिंग पहले भी यूएस ने की थी, जून में यूएस इजराइल ने। है। अब ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा टेढ़ा मामला है कि वो हम्म। इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये खासकर जो वो फोर्दो और इस्फहान और ये नातांज जो हैं, ये तीनों जो है फैसिलिटीज हैं जहां माना जा रहा है कि ईरान अपनी जो नॉन सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी एक्टिविटीज इन्हीं तीनों जगह में वो होती हैं। तो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा कि इसमें ईरान का क्या स्टैंड है। आईएईए को ईरान के की जो न्यूक्लियर साइट्स है तक फुल एक्सेस दी जाएगी। ये फुल एक्सेस तो हमेशा से थी। फुल एक्सेस 2015 में भी दी थी। और आपको याद होगा एक आईएईए का एक चेयरमैन हुआ करते थे, मोहम्मद अल बरादी, जो हम्म। इजिप्ट के हैं, और उनके अंडर में एक इंस्पेक्टर हुआ करता था, हैंस ब्लेक्स। हैंस ब्लेक्स का बहुत नाम सुना होगा, वो बहुत बदमाश आदमी था। ईरान ने आईएईए को हमेशा वो दिया है। जो आईएईए की जो आखिरी रिपोर्ट है, जो आखिरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि यहाँ में कोई, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। ईरान को ठीक। अपनी जो प्रॉक्सी, जो ईरान के हैं, मान लीजिए जैसे भी हिजबुल्ला हैं, हुती हैं, जो भी है, उन प्रॉक्सी से डिस्टेंस बनाना होगा। अब देखिए, अब ये प्रॉक्सीज जो हैं, जैसे हिजबुल्ला है या हूथीज हैं, अब ये ये कोई पूरी अपनी तनख्वाह नहीं उठाते हैं, देखिए ईरान से, समझे। ये अपने आप में ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। बिल्कुल जैसे हूतीस की लड़ाई जो है, देखिए यमन की गवर्नमेंट से है, तो वही हिजबुल्ला की अपनी लड़ाई है, वो फिलिस्तीन के लिए लड़ता रहता है। हमास की अपनी लड़ाई है। तो ईरान का कितना इन्फ्लुएंस होगा कि अगर ईरान कहे कि साहब साले लोग हथियार डाल दें, और वो डाल देंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा।